नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से ये कर्टन होल्डर कैसे बनाना है वो देखेंगे। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। ये स्लिप नॉट बांधी, उसके बाद 3 चेन क्रोशिया के टाके लेंगे, 1, 2 और ये 3। अभी जो पहला और आखिरी टाका है उनको हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। ये पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद ना हमको एक बीच में बहुत छोटा सा गैप, एक छोटा सा गोल मिलता है। तो अब इसके बाद हम लोग 20 डबल क्रोशिया के टाके लेंगे। हर बार वो छोटे गोल के अंदर से नीडल को पास करते हुए हम लोग जो है 20 डबल क्रोशिया के टाके लेने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमको नीडल को गोल के अंदर से डालते हुए धागे को खींचना है और फिर डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। ऐसे हमें 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं। आप में से किसी को अगर डबल क्रोशिया के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो रेफर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, और वो भी हिंदी में नोट्स के साथ है। ट्यूटोरियल वीडियो काफी स्लो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आपकी इच्छा, अगर आप रेफर करना चाहे तो मैं अभी आपको ये 20 टाके पूरे करके दिखाती हूँ। जस्ट याद रखिएगा, हर बार नीडल को कोल के अंदर से पास करते हुए धागा खींचना है और फिर डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। मैं पूरे 20 टाके करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा होने पे ऐसा दिखेगा। ये मेरे 20 टाके पूरे हुए, वो छोटे गोल के अंदर से लिए हुए। अब मैं पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जोड़ लूंगी तो हमारा जो राउंड है ना वो पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगले राउंड के लिए हम लोग हर एक टाके में 2 सिंगल क्रोशिया के टाके लेंगे। याद रखिए, हर एक टाके में 2 सिंगल क्रोशिया के टाके बनाने हैं। ठीक है, और और एक मार्कर लगा दीजिएगा पहले टाके में, मतलब जैसे आपको समझ में आएगा कि यहाँ से शुरू हुआ था। तो जब हम वहां पहुंचते हैं तो पहले और आखिरी टाके को फिर स्लिप स्टिच से जोड़ने में आसानी हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। ये मैं आपको पूरा राउंड करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरा होने के ऊपर ऐसे दिखेगा। ठीक है, अभी राउंड कंप्लीट करने के लिए हम पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक, अभी एग्जैक्ट यही पैटर्न दोहराते हुए हमको और एक बिल्कुल सेम सर्कल बनाना है। एग्जैक्टली सेम सर्कल बनाना है। देखिए, ऐसे 2 सर्कल बनाने हैं। अब हम ये दोनों सर्कल को जोड़ लेंगे, दोनों गोल को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? हम पहले गोल के पहले टाके से नीडल डालेंगे, तभी दूसरे गोल के पहले टाके में नीडल डालेंगे एक साथ। यानी दोनों गोल के पहले टाकों में हम नीडल डालेंगे और वो धागे को ये दोनों टाकों में से खींचेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। तो हमने 2 टाकों को एक सिंगल क्रोशिया के टाके के साथ जोड़ दिया। अब दूसरे टाके में भी वैसे ही करना है। एक गोल के दूसरे टाके में नीडल डालनी है, दूसरे गोल के भी दूसरे टाके में नीडल डालनी है, यानी दोनों दूसरे टाकों में एक साथ नीडल डालनी है, वहां से धागा खींचना है और सिंगल क्रोशिया का टाका बनाना है। ऐसे हर एक टाके को हमको जोड़ते चले जाना है, पर पूरा गोल डिजाइन नहीं जोड़ना है। हमें आखिरी के 7-8 टाके छोड़ देने हैं, क्योंकि हमको फिलर्स भरने रहेंगे, आंखें लगानी है, स्माइली बनाना है। तो आखिरी के 7-8 टाके छोड़ देने। मैं ये आपको पूरा जोड़ के दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। ये देखिए, पूरा जोड़ने पे ऐसे दिखता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा से कुछ टाके छोड़ दिए क्योंकि फिलर डालने हैं अभी। इसमें आप फिलर डाल दीजिए, आंखें लगा लीजिए और जैसे स्माइली बनानी है स्माइली बना दीजिए। बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, मेरा बेबी खेल रहा है। ठीक, एक बार ये सब काम हो जाते हैं तो हम बाकी के टाके भी जोड़ लेते हैं और फिर जो पहला और आखिरी टाका रहता है उसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये हमारा पूरा राउंड पूरा हुआ।
इसके बाद हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमारी 2 रो की डिजाइन आएंगी। मतलब हम लोगों ने फूल ही बनाया तो 2 पंखुड़ियों की 2 रो आएंगे। तो हमारा फ्रेम कैसा रहेगा, हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका लेंगे। ये पहला डबल क्रोशा का टाका लिया, फिर एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। उसके बाद फिर एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे अगले टाके में। ठीक है, ये हुआ। अब 7 चेन क्रोशा के टाके लेंगे। ठीक, और नीचे 4 टाके छोड़ते हुए 5वें टाके में फिर हम एक डबल क्रोशा का टाका लेंगे। देखिए, नीचे 4 टाके छोड़ते हुए 5वें टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है। फिर एक चेन क्रोशा का टाका लेना है और फिर अगले टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ठीक है, उसके बाद में फिर से 7 चेन क्रोशा के टाके आएंगे। तो जैसे पूरे राउंड में हमको यही करना है, यही पैटर्न दोहराना है। एक डबल क्रोशा का टाका, एक चेन क्रोशा का टाका, फिर अगले टाके में एक डबल क्रोशा का टाका और फिर 7 चेन क्रोशा के टाके। ये मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको फ्रेमवर्क। और पूरा खत्म होने के बाद पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा पूरा फ्रेमवर्क पूरा हुआ। ये देखिए, ऐसे दिखता है ये। अब हम पंखुड़ियों का पहला रो लेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें अलग कलर चाहिए। तो नया धागा जोड़ने के लिए हम नीडल पे 2 फंदे रखेंगे। ये दूसरा फंदा एक ऑलरेडी है, ये दूसरा ले रही हूँ मैं फंदा नीडल पे। ठीक है, अब ये नया धागा ये 2 फंदों में से खींचूंगी मैं। ठीक, अब 3 चेन क्रोशा के टाके बनाने हैं। 1 2 3। ठीक, अभी ये जो हमने 2 हर जगह पे 2 डबल क्रोशा के टाके लिए ना, एक डबल क्रोशा का टाका, एक चेन क्रोशा का टाका, एक डबल क्रोशा का टाका। तो उसमें से एक डबल क्रोशा के टाके पे हम लोगों को 12 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से हमको 12 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं एक डबल क्रोशा के टाके पे। टाके के नीचे से नीडल को डालते हुए धागा खींचना है और फिर डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ठीक है, तो ये ऐसे 12 बनाने हैं। ये मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको। आप में से जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, मुझे YouTube पे होने में मदद कीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनको तो बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा थैंक यू। ठीक है, ये मैं आपको पूरे 12 टाके करके दिखाती हूँ। ये देखिए, 12 टाके पूरे होने में ना ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ना काम को ऐसा उल्टा कर दीजिए और फिर हाँ, ऐसा गोल घुमा लीजिए। और अभी जो उसके बाजू में डबल क्रोशा का टाका है, जिस टाके पे हम काम कर रहे थे उसके बाजू का जो डबल क्रोशा का टाका है, उस पे हमको अभी 12 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। फिर वो टाके के नीचे से नीडल को डालते हुए ऐसे 12 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, वैसे ही बनाने हैं जैसे इस साइड बनाया था। नीडल को टाके के नीचे से डालते हुए धागा खींचेंगे और फिर डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। मैं ये 12 पूरे करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, 12 टाके पूरे होने पे ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब हम जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। पहला और आखिरी डबल क्रोशा का टाका, दोनों को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। उसके बाद में हम 3 चेन क्रोशा के टाके लेंगे। हम एक पॉइंट बनाएंगे,
ठीक है। अब पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये जो है हमारी पंखुड़ी के लिए एक पॉइंट तैयार हुआ है। तो ये डिजाइन अच्छा दिखता है। और ये देखिए, ये पॉइंट तैयार हुआ है। अब हम फिर से 4 चेन क्रोशा के टाके लेंगे। चार चेन क्रोशा के टाके लेंगे और जो आखिरी टाका है उसको हम लोग जोड़ेंगे। वो जो हम लोगों ने शुरुआत में एक डबल क्रोशा का टाका, एक चेन क्रोशा का टाका और एक डबल क्रोशा का टाका बनाया था, जो फ्रेमवर्क बनाया था, तो वो जो चेन क्रोशा का टाका है वहां पे जोड़ेंगे हम उसे स्लिप स्टिच से। ठीक है। और फिर जो 7 चेन क्रोशा के टाकों की चेन बनाई हुई है, उसके हर एक टाके में हम एक सिंगल क्रोशा का टाका लेंगे। और फिर हम अगले वो जो 2 डबल क्रोशा के टाके, एक डबल क्रोशा का टाका, एक चेन क्रोशा का टाका और एक डबल क्रोशा का टाका, वो जो सेट है अगले सेट तक पहुंचेंगे और वहां फिर से वो पंखुड़ी वाला पैटर्न शुरू कर देंगे। बस यही हमको पूरे फ्रेमवर्क में करना है। ये हमारा पंखुड़ी का पहला ही रो है। हम दूसरे रो पे भी जाएंगे बाद में। पहले मैं आपको ये पहला वाला कंप्लीट करके दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। ये देखिए, पहला रो हमारा पूरा होने पे ना ये ऐसे दिखता है, बहुत ही प्यारा दिखता है। ठीक है। अभी हम अगली पंखुड़ी वाले रो पे जाएंगे। उसके लिए फिर से हमको एक नया धागा लगेगा। मतलब आपको अगर एक ही धागे की सब पंखुड़ियां बनानी है तो आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, या अलग कलर यूज करना है तो उसके लिए फिर हमेशा की तरह हम नीडल पे 2 फंदे रखेंगे। हाँ, ये हमारा पहला वाला पूरा हुआ। ठीक है। अभी मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ तो मैं नया धागा ये करूंगी, ऐड करूंगी। तो उसके लिए मैं नीडल पे 2 फंदे रखूंगी। पहले मैं जोड़ लूं चेन क्रोशा के टाके के साथ स्लिप स्टिच से इसको। ये जुड़ गया। अभी और एक फंदा उठाऊंगी यहीं से। अभी इसके आगे का काम जो है वो हम लोग वो जो चेन बनाई है ना हम लोगों ने 7 टाकों की, हम उस पे काम करेंगे। ठीक है। अब ये 2 फंदों में से मैं नए धागे को खींचूंगी और एक चेन क्रोशा का टाका लूंगी। ठीक है। अब इस चेन पे हम लोगों को 7 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है। चेन के नीचे से नीडल को डालते हुए धागा खींचना है और फिर डबल क्रोशा का टाका बनाना है। तो ऐसे 7 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। फिर 4 ट्रिपल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ये देखिए, चेन के नीचे से नीडल डालते हुए धागा खींचना है और फिर डबल क्रोशा का टाका बनाना है। तो ऐसे 7 टाके बनाने हैं। मैं टाके पूरे करके दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए, ये मेरे 7 डबल क्रोशा के टाके पूरे हुए। ठीक है, इसके बाद अब मैं 4 ट्रिपल क्रोशा के टाके बनाऊंगी। ठीक, और फिर जो चौथा टाका रहेगा उसके ऊपर मैं 4 चेन क्रोशा के टाके लूंगी, ऐसे चेन क्रोशा के टाके लूंगी और पहले और आखिरी टाके को जोड़ लूंगी। तो ये जो पहली पंखुड़ी में हम लोगों ने पॉइंट बनाया था ना, वैसे ही पॉइंट यहाँ तैयार हो रहा है। उसके बाद में 3 चेन क्रोशा, माफ कीजिएगा, उसके बाद में 3 ट्रिपल क्रोशा के टाके लेने हैं और फिर से 7 डबल क्रोशा के टाके, और फिर अगली चेन पे फिर से वही काम शुरू कर देना। वही पैटर्न हमको पूरे वो 7 टाकों की जो चेन है उसमें करना है। ठीक है, ये मैं पूरा आपको करके दिखाती हूँ। तो ये होने के बाद हमारा फूल का काम जो है वो पूरा हो जाता है। ये देखिए, ये पीछे का रो भी हमारा पूरा हुआ। तो ये ऐसे दिखता है, कितना प्यारा दिख रहा है। ठीक है, अब ये फूल का काम हमारा पूरा हो गया है। अब ये पर्दा हम लोगों ने कर्टन होल्डर बनाया हुआ है, तो पर्दे को पकड़ने के लिए हमको एक बेल्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको चाहिए, आप उतने चेन क्रोशा के टाके लीजिए और फिर हर टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। ठीक है, तो ऐसे 4-5 रो बनाइए। आपको कितना ब्रॉड चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। बस ऐसे ही बनाइए और फिर जैसे आपके घर के पर्दों के हिसाब से उतना लेंथ लेकर आखिर में आपको बटन लगाना है, हुक लगाना है, वेलक्रो लगाना है, आपकी मर्जी है। ठीक, ऐसे दिखेगा ये पूरा होने पे। और वो पीछे सिलाई मार लीजिएगा आप। तो जैसे ये मैं आपको पर्दे पे भी लगा के दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। तो ये है हमारा कर्टन होल्डर। आप आखिर में वेलक्रो या फिर बटन या हुक जो मर्जी लगा लीजिए, क्योंकि पीछे पकड़ने के काम में आएगा, या सादे धागे भी आप मान लीजिए तो एक गठान बांधने के काम में आ जाएगा। ये देखिए, पर्दे पे ऐसा दिखेगा। ये मैंने घर के पर्दों पे लगाया हुआ है, बहुत प्यारा दिखता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये डेकोरेशन, ये मैंने बीड्स वगैरह लगाए हुए हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसे डेकोरेट करना है, जो लगाना है, आप इसको अलग तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सन्स आशा यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने ऑलरेडी किया है उनको बहुत थैंक यू। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.